Hello student, welcome back to my YouTube channel. My name is बरखा एंड मैं आपको बिजनेस एथिक्स जो सब्जेक्ट है ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैंने आपको बिजनेस लॉ के बारे में डिस्कस किया था। बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी और बिजनेस एथिक्स जो सब्जेक्ट है आपका BBA फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका कोड है BBAN 107 ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में बिजनेस लॉ में भी हमने डिस्कस किया था यूनिट को, उसमें हमने 2 यूनिट को डिस्कस किया था। इस वाले सब्जेक्ट में हम इसका जो 5 यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम इसका टॉपिक शुरू कर देंगे बिजनेस एथिक्स का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बिजनेस एथिक्स में क्या क्या है जो कि आपका पेपर कोड है BBAN 107। देखिए, जो बिजनेस एथिक्स है ये भी आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और जो बिजनेस लॉ था वो भी आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो ये जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स में आइए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आता है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? ये मोरल वैल्यूज़ होते हैं। ये एथिक्स होते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड फॉर अस और व्हाट इज़ बैड फॉर अस। जैसे कि आपने देखा होगा अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में, जैसे आप छोटे होते हैं तो आपको चीज़ों का अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा बुरा है या कोई चीज़ नहीं करनी, कोई हैबिट गंदी है जो आपने अडेप्ट कर ली पर आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन बताता है? वो बताते हैं आपके जिसके थ्रू आप अपब्रिंग हुए हैं, जो आपके पेरेंट्स हो गए, जैसे कि आपके मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए या फैमिली मेम्बर्स। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो इसी तरीके से कुछ एथिक्स होते हैं हमारे बिजनेस में भी जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको फॉलो करना। ठीक है, तो उन एथिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स में। ये हमें बताएंगे बिजनेस में क्या एथिक्स हमें अडेप्ट करने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को करने से हमें इन फ्यूचर एक बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ना केवल फाइनेंशियल लेवल पर बट एक सोशल लेवल पर ही। यानी कि हमारी जो रेपुटेशन होगी, जो गुडविल होगी, वो भी डिक्रीज़ हो सकती है अगर हम कोई गलत स्टेप उठा लें तो। ठीक है, तो फर्स्ट बिजनेस एथिक्स हो गया। उसका इस यूनिट में क्या है? ओवरव्यू है। उसके कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। नेचर क्या होता है, उसमें क्या क्या इवॉल्व होते हैं, आपके एथिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज़ आपकी इवॉल्व होती हैं उसमें। फिर उससे रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, मतलब अगर कोई इंसान सही करे, ठीक है, या गलत करे, तो नॉर्मली देखा जाए तो जितना भी कोई अच्छी चीज़ होती है या कोई बंदा अपनी कुछ सही चीज़ कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट में लोग बहुत खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आर्गुमेंटिव लोग हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर बंदे की, हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की सोच एक सी हो, एक सी वैरी करे। हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस अलग होता है, अपना परसेप्शन अलग होता है। इसी तरीके से बिजनेस एथिक्स में भी कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जो अगेंस्ट हैं बिजनेस एथिक्स के। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स, ये हो गई आपकी यूनिट फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड हमारी क्या कहती है? वर्क लाइफ इन इंडियन फ़िलासफ़ी। इंडियन फ़िलासफ़ी में आपकी वर्क लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, ये इस बारे में आपको एक्सप्लेन करती है यूनिट सेकंड में, जो ये आपका टॉपिक है। फिर आ जाते हैं आपके इंडियन एथोस, इसमें प्रणाम वगैरह आ जाते हैं जो आपके इंडियन एथोस है, नमस्ते, नमस्कार, इस तरीके के जो वर्ड संस्कृत से लिए गए हैं वो इसमें इंडियन एथोस में है, जो यूज़ होते हैं फॉर वर्क लाइफ के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इंडियन वैल्यूज़ फॉर द वर्क प्लेस, मतलब ऐसी कौन कौन सी इंडियन वैल्यूज़ होती हैं जो वर्क प्लेस के लिए होती हैं। फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक, वर्क लाइफ बैलेंस आएगा। फिर यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आप क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट थर्ड में आप सबसे पहले आएगा आपका टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है,
उसको डिस्कस करेंगे हम यूनिट 3 में। फिर आती है आपका इसी में कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट। कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट मतलब कॉर्पोरेट का क्या मिशन है। दो पॉइंट मिलते हैं हमें देखने के लिए, एक तो होता है विज़न, एक होता है मिशन। तो जो विज़न होता है वो कंपनी स्टार्टअप से पहले जैसे कि मैंने कोई अपनी कंपनी शुरू की, या मान लीजिए चलो कंपनी बड़ी चीज़ हो गई, मैं नॉर्मल एक आपकी सिंपल लाइफ में एक एग्जांपल लेती हूँ। ऐसे मेरे को कोई अपनी कोई दुकान इस्टेब्लिश करनी है अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में। मैंने कोई दुकान ली, वो दुकान क्या है, किसी कपड़े की दुकान है। तो दुकान रखने से पहले जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि इस दुकान को मुझे किस मुकाम पर लेकर जाना है, मतलब मुझे किस तरीके का इसमें अपना गुड्स भरना है। मतलब मैं उस दुकान को जैसे एक सिंपल छोटी सी दुकान रहने दूंगी, या फिर एक उसको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह उसको तैयार कर दूंगी, यानी कि उसमें इतना सामान रहेगा कि हर वैरायटी का, हर तरीके का पर्सन उसको ख़रीद सके। मतलब उसमें एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एंड नंबर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि हर किसी की हर रेंज में, हर वैरायटी में आपको कपड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से जो विज़न है, ये विज़न क्या है, और इन फ्यूचर मैं इस दुकान से इतना अर्न प्रॉफिट कमाऊंगी, मतलब साल में इतना कमाऊंगी, इसका इतना डबल हो जाएगा। मतलब जो विज़न है, जो हम अपने आप को देखते हैं, आपसे 5 से 6 या 7 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देख पाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपका विज़न हो गया। ठीक है, तो इस विज़न के बारे में, तो मिशन क्या होते हैं, एक तरीके से टारगेट हो गए, गोल हो गए, ईयरली हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट का मिशन स्टेटमेंट। ठीक, फिर आते हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स, मतलब कौन कौन से कोड हैं आपके एथिक्स, ये सारे। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होना चाहिए, कैसा कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर TQM, TQM का यहाँ पर फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपकी आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है आपकी, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। गांधी जी कौन थे, जी थे हमारे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता थे। तो उनसे जुड़ी हुई जो फिलॉसफी है, अहिंसा परमो धर्मा, इस तरीके से सत्य ही हमेशा, सत्य की हमेशा जीत होती है, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। इस तरीके के जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। फिर फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप, फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप आएगी। फिर गांधी जी 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस, गांधी जी के 7 महान सामाजिक सिन को बोलते हैं पाप। ठीक है, सामाजिक पाप कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा लालच आ जाता है। मतलब 7 है उसके टोटल ग्रेटेस्ट सिन। ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, जब यूनिट पे आऊँगी तब मैं आपको इसको एक कंसाइज वे में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, फिर आती है आपकी यूनिट 5, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। ऑलरेडी मैं आपको 4 यूनिट का ओवरव्यू दे चुकी हूँ, उनको डिस्कस कर चुकी हूँ 1 बाय 1। अब हम आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 हमारी क्या कहती है, यूनिट 5 में है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, फिर इसमें आती हैं आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, किस रेस्पेक्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फिर आर्ग्यूमेंट्स हो गए इसके फॉर में, इसके अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के, और आपके सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या हो जाता है आपका लास्ट टॉपिक हो जाता है यूनिट 5 का। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने जो बिजनेस एथिक्स है, जो हमारा सब्जेक्ट, उसके बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि ये बहुत ही आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, और बहुत ही कॉमन सा, बहुत अच्छा इजी सा सब्जेक्ट है। इसको भी आप ध्यान से पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नॉर्मली ये जो एथिक्स है ये इसलिए और मतलब इजी मैंने इसको बोला, क्योंकि नॉर्मली लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कि जितना भी मैं इसमें आपको बताऊँगी ना,
तो ये आप मतलब ये खुद फेस करते हो, ये चीज़ें आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में चलती हैं। तो आपके सब्जेक्ट जो है बिजनेस एथिक, जो एथिक जो आप बचपन से ले रहे हो, जो जिसके थ्रू आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वही सारी चीज़ें अब आपको अप्लाई करनी है बिजनेस में। लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा उसका डिफरेंस आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ नॉर्म्स आ जाएंगे, कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी रिगार्डिंग आपके बिजनेस के, ठीक है। तो वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट थी आपके एंटायर कंसेप्ट के बारे में, बिजनेस एथिक्स क्या होता है। सेकंड वाली यूनिट में आपके वर्क लाइफ रिलेटेड आ जाती है, कुछ इंडियन फिलॉसफी आ जाती है। इसमें आप इंडियन एथोस के बारे में पढ़ोगे जो वर्क लाइफ में होते हैं, ठीक है। फिर यूनिट थर्ड में आपकी रिलेशनशिप आ जाएंगी कॉर्पोरेट एक्सेलेंस में और एथिक्स के बीच में। इसमें आपका कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट आ जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ जाएगा और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में जैसे कि मैंने आपको बताया गांधीयन फिलॉसफी है आपकी वेल्थ की, और आप वेल्थ मैनेजमेंट की फिलॉसफी है आपकी ट्रस्टीशिप की। गांधी जी के जो 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस हैं वो आएंगे। और यूनिट फिफ्थ में क्या आएगा आपका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की आएगी, किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के। आर्ग्यूमेंट्स आएंगे फॉर और अगेंस्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के और सोशल ऑडिट, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। आपको जो मैंने सिलेबस का आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट कल यानी कि, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला मेरा लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।